सबसे पहले जो मैंने बुल यूज़ किया है उसका नाम लाखिया था। वो मैंने राधनपुर साइड से मैंने एक गांव से परचेज़ किया था। उसका कलर ब्लैक एंड वाइट था, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था और उसकी लेंथ लंबाई अच्छी थी, उसके सींग अच्छे थे, हॉर्न्स जो बोलते हैं वो अच्छे थे और उसकी मदर फादर का रिकॉर्ड भी अच्छा था। उसकी मदर का वन टाइम का 6 लीटर मिल्क था। तो वो बुल मैं परचेस करके मेरी गाय में ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया ये लाखिया बुल से। तो उसको मैंने कम से कम 1.5 साल यूज़ किया। 1.5 साल यूज़ करने के बाद मेरा एक दोस्त को ज़रूरत थी तो उसको मैंने सेल कर दिया था। देखो उसका फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन जहाँ पे वो ले गए थे वहाँ पे ये चेन से बांधा हुआ है। उनकी गैयों में ज़्यादा स्मार्ट और कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कम से कम 2 साल यूज़ किया था। उनको अच्छी क्वालिटी की बच्चियाँ मिली और अच्छे से अच्छे मिल्क की बच्चियाँ बनी। देखो ये अभी बैठा है तो उसका स्ट्रक्चर देखो, आपको पता चल जाएगा ये कितना सुंदर है। उसके सींग देखो, उसकी गर्दन देखो और कलर का भी अच्छा है। फिर उन्होंने सेल कर दिया कच्छ में। ये फ़ोटो जो है कच्छ में है, कच्छ का फ़ोटो है। एक मुसलमान मेरा दोस्त था, उन्होंने परचेज़ किया था तो उसको कम से कम उन्होंने 2.5-3 साल यूज़ किया, उनको भी रिजल्ट इसका अच्छा मिला। दोस्तों ये हमारे बुल का नाम है झालोरिया, 2nd नंबर का। ये लाखिया के बाद इसको यूज़ मैंने किया। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये कम से कम 2.5-3 साल का था। इसका यूज़ मैंने किया काफ़ी टाइम। और इसका पैर के नाखून देखिए, उसके पैर देखिए, उसकी आंखें, मुंह, सींग, इसके कान, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, भयंकर स्मार्ट, यानी ज़बरदस्त था। मेरे को बहुत प्यारा था मेरे लिए। और ये थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद, ज़्यादा गाय मेरी कच्छ में थी तो फिर मैंने वहाँ पे कच्छ में भेज दिया था। खानोबा जाडेजा करके राजपूत है जिनके पास 70-80 गाय थी मेरी कच्छ में। जूनाचार करके गांव था, वहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था, जहाँ पे मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। रिजल्ट यानी हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतना अच्छा रिजल्ट हमें इसमें से मिल पाएगा। सोचा भी नहीं था कभी वैसा हमें इसका रिजल्ट मिला है। उसके बाद वहाँ पे लगभग 3-4 साल वहाँ पे गैयों में ब्रीडिंग किया, इसका यूज़ किया, इसके बच्चे लिए हमने। उसके बाद ये जो बुल है हमने सुभाषण से लिया था, ये झालोरिया। फिर कच्छ में 3 साल यूज़ करने के बाद हमने हरियाणा में सेल कर दिया था, भोला भाई करके है, उनको मैंने सेल कर दिया था। और उनके पास से मैं एक 3रे नंबर का जो बुल लाया था वो मैं अभी आपको डिटेल दूंगा। ये 3रे नंबर का दोस्तों बुल है मेरा इल्चिया, जो मैंने हरियाणा से परचेस करके लाया था। और ये पूरा डार्क ब्लैक कलर है, ये कलर मेरे को ज़्यादा पसंद है। और ये जो बुल है जब गाय क्रॉस होना चालू हुआ था तभी मैं लाया था, 3 साल का था। और इसका मदर का वन टाइम का मिल्क 8 लीटर दूध था वन टाइम का। और अच्छी क्वालिटी, इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा था, लेंथ अच्छी थी, हाइट अच्छी थी और ज़बरदस्त प्यारा था। और दोस्तों इतना प्यारा था कि मैं मेरे फार्म पे बैठता था तब उसको, वो गैयों में बैठा रहता था तभी मैं उसको आवाज़ देता था तो तुरंत दौड़ के आता था मेरे पास। और बहुत ही, मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं उसको भी ज़्यादा प्यार करता था। और दोस्तों लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो बुल होते हैं कांकरेज, गाय बुल ज़्यादा एग्रेसिव होती है। देख लो ये फ़ोटो के ऊपर से आपको पता चल जाएगा ये एग्रेसिव होते हैं या नहीं होते।
कितना प्यारा है, देखो कितना प्यार कर रहा है, मुझे भी कितना प्यार कर रहा है और मैं उसको कितना कर रहा हूँ। तो लोग जो कह रहे हैं कि एग्रेसिव होता है, ये बिल्कुल बात गलत है। और इसको मैं हर रोज़ दाना भी पूरा खिलाता था, उसको चाहिए उतना। और इसको मैंने कम से कम 3 साल मैंने गैयों में यूज़ किया ब्रीडिंग के पर्पज़ से। अच्छी बच्चियाँ मेरे को मिली। फिर इसकी जितनी भी बच्चियाँ जब हिट में आने का टाइम हुआ तब मैंने सेल कर दिया। मेरा दोस्त है बंटी भाई, उनको मैंने सेल कर दिया। दोस्तों, इल्चा बुल मैंने यूज़ करने के बाद ये जो पारेवा बुल है, जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया, अभी देखिए आप, इसको यूज़ करना चालू किया था। वो बचपन का मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ उनके। बचपन में मैंने इनको यहाँ पे ही तैयार किया था, मेरे घर पे ही। फिर सुभाषण गाय थी, वहाँ पे छोड़ा था। फिर वहाँ पे 3 साल यूज़ करने के बाद मैं अहमदाबाद में मेरी गौशाला में गैयों की ब्रीडिंग के लिए लाया था। जो वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का ये बुल है। इसकी मदर का 1 टाइम का 7 लीटर के ऊपर मिल्क था। दोस्तों ये जो बुल है, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर, उसके सींग, उसके कान, इसके आंखें, इसका पैर, इसको जितना भी बोलेंगे ना, उसको आप क्या बोले, कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये क्या चीज़ है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ ये भारत देश में या दुनिया में है। इसके जैसा कोई चीज़ मैंने आज तक देखा नहीं है। इसकी लेंथ और इसके जो सिंग है, हॉर्न्स, ज़बरदस्त, ऐसा आज तक मैंने कोई बुल में देखा नहीं है। और इसका जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे पैदा करता था। और इसकी खूबसूरती है जो है वो दूसरे बुलों में देखने को नहीं मिलेगी कभी भी। और उसके खड़े रहने की जो छटा जो थी, वैसे दूसरे बुलों में नहीं थी। और मैंने थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद, मेरा एक दोस्त है लाला भाई करके, वो अच्छा ब्रीडिंग का काम करना स्टार्ट कर रहे थे। तो मेरे यहाँ पे इसकी बच्चियाँ तैयार हो रही थी, गर्मी में हिट में आने की तैयारी में थी। तो उनको मैंने हेल्प करने के लिए, उसकी गैया अच्छी तैयार हुए, इसके हिसाब से मेरा एकदम क्लोज दोस्त है, उसको मैंने यूज़ करने के लिए दिया है। तो जब जब मेरे को बड़ी बड़ी गाय यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तब मेरा जो दोस्त है लाला भाई, उनके वहाँ से मैं घर वापस लाता हूँ। लाला भाई का गांव का नाम है कठवाड़ा। वो बहुत ही ज़बरदस्त कांकरेज गाय के शौकीन हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो संभालने का तरीका जो गैयों का है और प्यार करने का जो तरीका है, तो कोई उनसे और हमारे पास से सीखे। और कैसे ब्रीडिंग करना है वो भी उनके पास से काफ़ी कुछ समझने को मिल सकता है। दोस्तों, जब मैं घर उसको फिर से यूज़ करने के लिए लाया था, तो मेरे दोस्त ने एक काम किया था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखो ये फ़ोटो में उसके गले में चैन उन्होंने पहनाई है। जब मेरे घर पे मैं लेके आने वाला था, तब उसका सम्मान किया था उन्होंने। 3 किलो की चांदी की चैन पहनाई थी उसको, और फिर मेरे घर पे छोड़ा था। आज लाला भाई जो है, मैं ये मानता हूँ, उन्होंने जो सम्मान किया है और जो इज्जत पारेवा की जो किसी ने की है, तो वो है लाला भाई। आज भी उनके पास है और वो उनकी गैयों में ब्रीडिंग का काम हमारी तरफ जैसे कर रहे हैं, और उसको अच्छी तरह से संभाल भी रहे हैं। और हम भी ज़रूरत पड़ती है तब हम यहाँ पे लाते हैं। और ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो दोस्तों, ये माथे पे उसका श्रृंगार, गले में श्रृंगार, कितना ज़बरदस्त। और इसका ग्रोथ, इसकी हाइट, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा फिर से मेरे को बुल मिलना बहुत ही मुश्किल है, शायद नहीं मिल पाएगा, वो श्योर है। ऐसा लग रहा है हमें, हमारा ट्राई यही है
कि कहीं ना कहीं से कहीं ऐसी चीज़ हम ढूंढ के लाएंगे कि भाई ऐसी कोई चीज़ फिर से हमें मिले। तो ये हमारा पारेवा है, और पारेवा की जितनी भी बच्चियां मेरे पास है अभी 2 बार बच्चे दे चुकी है, और वो फर्स्ट लैक्टेशन में 6 लीटर के ऊपर वन टाइम का 7-8 तक गई है फर्स्ट लैक्टेशन में, आज भी मेरे पास है। और बड़ी बड़ी गाय यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से मैं ले आता हूँ यहाँ पे मेरे घर। आप भी बताइए दोस्तों हमारी YouTube फैमिली में कि ये बुल आपको कैसा लगा, तो हमें भी थोड़ा पता चले कितने लोगों को ये पसंद आया और कितने लोगों को पसंद नहीं आया। ये हमें कुछ इसमें से भी कुछ ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा दोस्तों 5वें नंबर पे है हरियाणा। ये जो बुल है ब्लैक, ये हरियाणा नाम है इसका। मैंने कच्छ से परचेज किया था, जीवा भाई करके है मालधारी जो मेरा दोस्त है, उसके पास से मैं ले आया था। तो उसको कम से कम मैंने 2 साल यूज़ किया, और इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा था क्योंकि जीवा भाई के वहाँ पे इसकी जितनी भी बच्चियाँ थी वो मिल्क की और स्मार्टनेस बहुत थी। तो मैं यूज़ करने के लिए यहाँ पे लाया मेरे यहाँ पे, और मेरी गैयों में ब्रीडिंग के लिए रखा। फिर कम से कम 1.5-2 साल इसको यूज़ किया। देखो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखो, पीछे का भाग देखो, आगे का उसका मुंह, इसके कान, सब कुछ अच्छा है, उसके पैर भी अच्छे हैं। तो ये दोस्तों पारेवा जब मेरे दोस्त लाला भाई के वहाँ पे छोड़ा, वही टाइम पे इसको मैं लाके यूज़ कर रहा था। फिर उसी टाइम पे मेरे दोस्त को ज़रूरत थी पाली में, अनीश भाई करके, फिर उनको मैंने सेल कर दिया था राजस्थान में। तो वही टाइम पे मैं लाया था हरियाणा से झालोरिया मेरे घर पे वापस। जो सबसे सेकंड नंबर में मैंने जो झालोरिया यूज़ किया था, वही झालोरिया बहुत ही उम्र हो चुकी थी, बुढ़ा हो गया था। वहाँ पे हरियाणा में जो मालधारी के पास था वहाँ पे मैं गया था, बोले जयराम भाई आप झालोरिया ले जाइए यहाँ से, अभी हमारे कोई काम का नहीं है। तब गाय क्रॉस नहीं हो रहा था दोस्तों। वही टाइम पे मैंने लोड करके 1000 किलोमीटर दूर से मैं मेरे घर पे लाया। तो पूरी हालत ख़राब थी इसकी। फिर इसको ऐसी तरह से मैंने संभाला, इसको दाना अच्छा खिलाया, चारा अच्छा खिलाया। 2 महीने में ये फिर से क्रॉस गाय करने लगा। तो उसमें से मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। बड़ी बड़ी जो गाय थी मेरी, तो उसमें इसको यूज़ किया। देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, एकदम शांत था, और इसके सींग भी अच्छे थे। ये पारेवा का फादर है। इन ब्रीडिंग ना हो इसके हिसाब से हमने बहुत ही बारीक से ध्यान रख के, एकदम ज़बरदस्त ध्यान रख के इसका यूज़ किया। कब कैसा है यूज़ किया है आपको डिटेल हम इसी वीडियो में दे रहे हैं। एकदम शांत था, उसके पैर के नीचे भी बैठ जाओ तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, इतना शांत था, बहुत ही प्यारा था, स्मार्ट भी बहुत था। दोस्तों हमारे यहाँ पे झालोरिया का डेथ हुआ, उसके बाद मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि इतना अच्छा बुल हमारे हाथ से गया। मेरे घर पे उसकी डेथ हुई थी, हार्ट फेल हुआ था उसका, और उसकी एज लगभग 22 साल हो चुकी थी। और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए मैंने पारेवा मेरी गैयों में लाया। दोस्तों मैंने मेरे पारेवा जो है उसकी बच्चियाँ ना तो झालोरिया से क्रॉस होने दिया, और ना झालोरिया की जितनी भी बच्चियाँ थी उसको पारेवे में क्रॉस नहीं होने दिया। कभी मैंने इनब्रीडिंग होने नहीं दिया, बहुत ही ध्यान रखा है। और आप सबको मैं कह रहा हूँ इनब्रीडिंग होने मत देना। आपकी जो भी बुल है उसकी बच्चियाँ तैयार हुए, बुल को साइड में कर दीजिए, हिट में आए तब दूसरे बुल का यूज़ कीजिए। मेरे पास जो पारेवा की जितनी भी बच्चियाँ तैयार हुई उसमें मैंने हरियाणा करके जो आपको पहले मैंने फ़ोटो दिखाया उसको मैंने यूज़ किया। गाभिन होने के बाद मैंने फिर
झालोरिया ले आया, झालोरिया के बाद पारेवा लाया, पारेवा के बाद 8वें नंबर पे बाजिया करके जो बोल था, जो हरियाणा यूज करता था, तब मैं उसको साइड में तैयार कर रहा था। जो देखो ये छोटा बच्चा था, उसका फोटो है, तो एक मेरे दोस्त के वहाँ पे रखा हुआ था इसको तैयार करने के लिए। ये बाजिया की मदर है, इसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही ज़बरदस्त था और ये पूरा ब्लैक था। और इसकी मदर का आऊ देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी बुल है सबके मदरों का आऊ एकदम परफेक्ट थे, ऐसे ही वो आऊ थे। और मेरे जितने बुल यूज़ किए उसके मदर का रिकॉर्ड 7 लीटर 6 लीटर के ऊपर ही था, किसी का नीचे नहीं था। और ये जो मेरा बुल है बाजिया जो मैंने यूज़ किया था, ये पूरा कपिला है, डार्क ब्लैक, सफ़ेद बाल भी एक भी नहीं है इसके शरीर के अंदर, और एकदम सुंदर था। इसका स्ट्रक्चर अच्छा था, लंबाई बहुत ही ज़्यादा थी। उसके हॉर्न्स जो है, जो सींग थोड़े पतले थे, मगर उसके बच्चे में इसके हॉर्न बहुत अच्छे आ रहे थे। इसकी गर्दन ज़बरदस्त लंबी थी, उसके खड़े रहने की जो छटा थी वो भी अलग से थी, उसके कान सबसे अलग थे, ज़बरदस्त, और पूरा कपिला था दोस्तों। और इसमें से मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, मैंने सोचा नहीं था ऐसा रिजल्ट मिलेगा। और लोग बोलते थे कि भाई इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, मेरे को विश्वास था कि भाई इसमें से बहुत ही बढ़िया मेरे को रिजल्ट मिलेगा। और आज भी मेरे पास इसकी बच्चियाँ है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चियाँ मेरे को मिली है। जो उसके साथ जो बैठी है जो गाय, ये कितनी सुंदर दिखती है, देखो दोस्तों, दोनों का स्ट्रक्चर देखो, दोनों कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो ऐसा बुल ऐसी गैयों में डालेंगे तो अच्छी क्वालिटी का बच्चा आपको मिलेगा और अच्छा संवर्धन कर पाएंगे आप। और लास्ट में इसका यूज़ करने के बाद लगभग 2.5 साल मैंने यूज़ किया, और मेरा जो दोस्त है भरत भाई करके, कोहा करके गांव है, वहाँ पे मैंने सेल कर दिया है। और मैं लाया था जब छोटा बच्चा था, खानूबा जाडेजा करके मेरे दोस्त है कच्छ में, उनके पास से मैं ले आया था। 9 नंबर पे दोस्तों है ये हमारा नया बुल लाखिया। जो पहले नंबर का जो लाखिया था और ये लाखिया दोनों अलग है, ब्लड लाइन भी अलग है और कलर भी अलग है। ये जो हाल लेटेस्ट हमारी गैयों में ब्रीडिंग के लिए रखा है, ये वाला बुल है। और इसका आगे हमने YouTube फैमिली चैनल में इसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है, आप देख लेना। और अभी तो इसका रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आएगा तब हम पूरे YouTube फैमिली में आपको उसका दिखाएंगे, कैसे बच्चे आए हैं, इसका ग्रोथ कैसा है और कैसे बनेंगे, वो भी डिटेल हम आपको देते रहेंगे। ये जो बुल है उसमें से हमें पूरा भरोसा है कि मेरे को ज़बरदस्त बच्चे मिलेंगे, और इसके बच्चियाँ जितनी भी आएगी वो मिल्क की भाई अच्छी रहेगी, वो श्योर है। जय हिंद, जय भारत।